फिर मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अभी खड़गे साहब कल बोल के गए कि 20 सीटें और आ जाती तो ये लोग जेल में होते। पहले तो ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा है। कौन जेल में गया ये अदालतें तय करती हैं, सरकारें नहीं तय करती हैं। किसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है या 20 सीटें कम और ज्यादा। जब 20 पे तो आपकी मेजॉरिटी भी नहीं हो जाती, 20 सीटें कम या ज्यादा पे तय होगा। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके जेल जाने वालों की इतनी फेहरिस्त है, आप खामखा में 2014 के बाद की मोदी जी की सरकार पे आरोप लगाते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं 50,000 के, वो 2013 अक्टूबर में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। आपके नेता सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, झारखंड के सीएम मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए। मायावती मुलायम सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे 2006 में जारी हुए। 1997 में लालू यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई। राजीव गांधी पे आरोप लगे 87 में, एफआईआर हुई 90 में, और झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ। खड़गे साहब आपको कुछ याद ही नहीं है। 30-35 साल से जेल से अंदर आने जाने का एक लोकसभा में उनसे चुनौती से पूछना चाहता हूं, जो बता दे इंडी गठबंधन के किसी दल के किसी भी नेता ने पिछले 35 सालों में कोई एक लोकसभा जिसमें जांच एजेंसी और अदालतों के चक्कर भ्रष्टाचार में न काटे हों। मगर अब यहां मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। खड़गे साहब, आपने कहा कि ये 20 सीटें और आ जाती तो फला जेल में होते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ख्वाबों ख्यालों वाली आपकी सीटें आ जाती तो जेल से बाहर कौन होता? यासीन मलिक, शब्बीर शाह, जहूर अहमद, आसिया अंद्रावी, या जितने भी पत्थर चलाने वाले थे सब बाहर आ जाते। जितने भारत के खिलाफ बोलने वाले थे सब बाहर आ जाते। हमारी सरकार आने के बाद हमने न हुर्रियत नेताओं से कभी बात की, न उन्हें पाकिस्तान से बात करने दी। उस दौर में वो आते थे दिल्ली तो जलवाए जलाल से रेड कारपेट वेलकम के साथ जलवा अफरोज होते थे, और अब आते हैं तो एनआईए और ईडी की पेशी में आते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि आपके ख्वाबों ख्यालों में अगर आपकी सत्ता आती तो जेल से बाहर कौन कौन होता? दिल के अरमान तो उसमें हैं। दूसरा, अगर आप 370 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो सारे हक और हुकूक जो एससी, एसटी, ओबीसी को मिले हैं समाप्त करने की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज दोबारा उसी परिस्थिति में पहुंचेगा, और कश्मीर की लड़कियों को शादी करने के लिए जो बंदिश थी, क्या वो बंदिशें फिर दोबारा लागू होंगी? इसलिए मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि वो साफ साफ ये बताएं कि आप राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं। आप जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते में रोड़े बनकर क्यों खड़े हुए हैं। खड़गे जी की बात का 2 पॉइंट पे उत्तर देता हूं। उनसे पूछिए, आप जिस राज्य के हैं वहां क्या हुआ? कर्नाटक में वादे किए थे, मिला कुछ नहीं, खटाखट खजाना होने लगा सफाचट, और एससी एसटी फंड का पैसा आपको अपनी गारंटी स्कीम के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। अच्छा, यहां पे वो खटाखट वाला वादा नहीं किया है। यहां सरकार आएगी, कुछ तो कहना चाहिए था। चलो केंद्र की सरकार नहीं, राज्य की होगी, कुछ तो कहते 4,000-5,000 खटाखट देंगे। और दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं, आपके जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल, क्या हुआ वादे में भाई? कंगाली के कगार पे पहुंच गई वहां की सरकार। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि साहब तनख्वाह मत लो। तो बस मुझे लगता है खड़गे साहब जम्मू से खड़े होकर बगल में देखें तो हिमाचल की अपनी सरकार देख लें, और दूर तलक नजर जाए तो अपने खुद का राज्य कर्नाटक देख लें, तो दूध का दूध पानी का पानी।